बरसों पुराना रांची लालपुर गांव हरियाली से घिरा हुआ था, मिट्टी की महक से भरा और रिश्तों की गर्माहट में डूबा हुआ था। इसी गांव के बीचों बीच रहते थे रावण और उनके दो बेटे, मेघनाथ और अक्षय कुमार। मेघनाथ बड़ा था, समझदार और मेहनती, जबकि अक्षय छोटा, थोड़ा तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी। रावण की 4 बीघा जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। मंदोदरी का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए घर की देखभाल और खेती की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर ही थी। मेघनाथ इन बातों को दिल से लगाता। रावण हमेशा कहते थे, बाबू पेट तो माटी से भरेला, बाकिर घर खाली प्यार से चलेला। अब हमरा देह पहले नियन जैसे ठीक ना रहेला। हम मरब तो ओकर बाद रउआ दोनों के साथ रहल ही सफलता के चाबी हई। तू लोग हमेशा एक साथ रहिएगा। मगर मेघनाथ को लगता कि अब वक्त बदल गया है। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन रावण की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के बावजूद वे चल बसे। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही दिनों में बात जमीन पर आकर अटक गई। पिता ने कोई लिखित वसीयत नहीं छोड़ी थी, बस यही कहा था कि दोनों बेटे मिलजुल कर रहें। पहले तो दोनों ने साथ खेती की, मगर मेघनाथ को लगता कि मेहनत ज्यादा वह करता है और फायदा अक्षय उठाता है। धीरे धीरे बातों में तलखी आने लगी। वाह रे वाह भैया, छोट भाई के कमाई खाइल रउआ के लाज शर्म नईखे लागत। रउआ ता हमसे बड़ बानी, रउआ के ता खूब मेहनत करे के चाही। जब देखी तब खाली घूमे के बहाना खोजत रहता नी। ई जमीन खाली हमार ना होई, रउआ के भी हिस्सा होई, ता रउआ के भी अब हमरा साथे काम करे के होई। हमर भाई बाबूजी ता अब नहीं खन, ओकरा जगह पर हमके लोगन के घर दुआर रिश्तेदारी जाए के पड़ेला। नईखे जाइब ता काल हमरा यहाँ केहू ना आई। मेहनत के बात मत कर, जब तू छोटा रहले तभी से हम काम कर रहल बानी। हम तो तोहरा के कबो कुछ न कहनी। गांव के प्रधानमंत्री जी समझाते हैं। अरे भाई, दीवार खड़ा मत करो। तुम दोनों के बाबूजी के सीख संस्कार याद राखे के चाही। ऊ हमेशा कहत बा कि एक साथ रहे में ही शक्ति बा। रउआ तो उनकर ये बेटा है, तुम दोनों आदमी मिलजुल कर रहो। मगर मन में जो दीवार खड़ी हो जाए उसे कौन गिराए। एक दिन मेघनाथ ने साफ कहा, भैया अब बंटवारा करल जाई। हम अब रउआ साथे ना रहब, हमके आपन हिस्सा अलगे चाही। रउआ आपन रास्ता धारी, हम आपन रास्ता धरब। अरे छोटका, ऐसन काहे बोलाक्षतानी? एक काम कर, काली से तू हमार काम कर दी है, हम तोहार काम कर देब। साफ बात। अब हमके अलगे रहें के बा, एको बात मत बोली। अक्षय ने चुपचाप मेघनाथ की बात मान ली, पर उसे पिताजी की आवाज जैसे सुनाई दी। यही तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। मेघनाथ, रउआ जवन चाही लेली, हमके खाली पिताजी के मान सम्मान चाही। 4 बीघा खेत 2 हिस्सों में बांटने की बात तय हुई। दोनों खेत पहुंचे। भैया, जवना हिस्सा में कुइया बा उहे हमके दे काहे ना दी, उहे खेत बढ़िया बा। बाकी खेत सब ता बंजर बा। दोनों आदमी के हक ता बराबर बा, बाकिर कुइया ता एक्के गो बा। ता ऐसन करल जाला, आधा उपजाऊ खेत, आधा बंजर खेत, आधा कुइया दोनों में बांट लिहल जाओ। ऐसे कहूं एक्को आदमी के खराब हिस्सा ना मिली। कुइया के बाटल कैसे जाई? अबही ता यही कुइया से सब खेत में पानी जाला। हमके ता ई कुइया पूरा के पूरा चाही। मगर मेघनाथ कुआं बांटना नहीं चाहता था। बहस बढ़ी, आवाजें ऊंची हुईं। आखिरकार अक्षय ने हार मान ली। ठीक बा, तू कुआं वाला हिस्सा रख ले, हम अपन मेहनत से खराब खेत के भी बढ़िया बना दें। मेघनाथ के चेहरे पर गर्व था, अक्षय की आंखों में दुख, लेकिन कोई शिकायत नहीं। अब घर की बारी आई। देख, ई हमनी बाप दादा के घर रही। एह में 4 गो कोठरी बा, 2 तोहरा खातिर आ 2 हमरा खातिर। जेकरा और दुआर सामने रही ऊ ओकरे के मिली। आंगन में दाहिनी ओर एक आम का पेड़ था, जिसमें हर साल मीठे आम आते थे। मेघनाथ की नजर उस पेड़ पर थी। भैया, जवना अंगना में आम के गाछ बा उहे हम रखब। रउआ के ता मालूम बा, हमके आम बहुत पसंद बा। ठीक बा छोटका, तू ई वाला हिस्सा ले ले। बंटवारा हो गया।
दोनों भाइयों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। सुनजी रउआ के नाही लागेला कि रउआ जवन कईनी वो गलत कईनी। गलत? हम का गलत कईनी? आपन हक लेवे में कवनो गलत बात नहीं खे। भैया के कुछ गलत लागत ता उहो मांग लेतस, ऊ ना मांगनी। एकर मतलब हम सही बनी। अक्षय अपने हिस्से की जमीन पर रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उधर मेघनाथ अपने कुएं वाले खेत में आराम से खेती करता। शुरुआत में उसकी फसल अच्छी निकली, लोग तारीफ करने लगे। मेघनाथ ता खूब दिमाग वाला निकलल, बढ़िया खेतवा ले लेहलस, एकदम सही कैलस का। नाही भाई, बाकेरू जवन कैलस ऊ ठीक नहीं कैलस। वक्त बदला, बारिश कम हुई, कुआं सूखने लगा। गांव के पास तालाब बना जिससे अक्षय की जमीन को पानी मिलने लगा। अब अक्षय की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। मेघनाथ के मन में जलन थी। वो अक्षय से बात करना चाहता, मगर अहंकार बीच में आ जाता। अक्षय की पत्नी यह सब देख रही थी। छोटका से बतिया काहे नाही करतानी, आखिर खून के नाता बा। पर मन की दीवार अब और ऊंची हो चुकी थी। अगले साल सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, कुएं सूख गए। मेघनाथ का खेत बर्बाद हो गया। सुनी जी, कब ले खाली बैठल रहबे, भैया पास चल के मदद मांग ली। मेघनाथ को शर्म आई, लेकिन वह आखिरकार अक्षय के पास गया। अक्षय अपने आंगन में अनाज सुखा रहा था। आई भैया, बेहतर बैठी। अक्षय ने बिना कुछ कहे 2 बोरियां अनाज की उसके सामने रख दी। ई लीजिए, ई रउआ के लिए है। अगर रउआ ना आई थी तो हम खुद देवे आई थी। छोटका हमके माफ कर दे। हमनी खेत ता बांट लिहल जा, बाकी रिश्ता ना बांट पहिले। अब बुझाता कि बंटवारा से सुख ना होला। हमके अब रउआ साथे रह के बा। जे बीत गईल ओकरा के भूल जाई भैया। हमनी एक साथ रहब जा, तबेनु बाबूजी की आत्मा की शांति मिली। दोनों ने मिलकर खेतों की मेढ़ें तोड़ी, दीवार गिरा दी। धीरे धीरे खेत फिर हरे होने लगे। अक्षय की समझदारी और मेघनाथ की मेहनत ने मिलकर चमत्कार कर दिया। फसल इतनी अच्छी हुई कि दोनों के घर अनाज से भर गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी तरक्की हमारी एकता में ही है। हमें हमारे संबंधों में अहंकार को आड़े नहीं आने देना चाहिए।